परेशान है। अब सेटबैक मांग रहे हैं, हम सेटबैक कहाँ से देंगे? 5 फुट टूटेगा, सारा मकान नीचे आ जाएगा। 50 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे बनाने के लिए? हम एक एक पैसे से मोहताज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हम इसीलिए हम सरकार से, मोदी जी से, योगी जी से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारी पुकार को सुनिए, हमारे बच्चों के भविष्य को देखिए, जानिए। यहाँ सब जनता कितनी दुखी है, सब परेशान है। हमें 3 दिन हो गए सड़कों पे पड़े हुए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा, कोई नहीं। हम मर जाएं, आप चाहते हो हम मर जाएं तो हम जहर खा लें? भाई इससे क्या करें बताइए आप? इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं? हमारी कंडीशन इतनी खराब है कि हम मर जाएंगे और कुछ नहीं करने के। सेटबैक छोड़िए, हम अपनी जान दे देंगे, जान ले लीजिए हमारी, सेटबैक नहीं देना। अरुण गोविल जी से भी यही दरख्वास्त करते हैं कि अपना निजी काम छोड़ दें। अगर आपको निजी काम में ज्यादा आप बिजी हो उसमें, तो आप या तो इस्तीफा दे के निजी काम में ही रह लो। एक कहावत है कि कानून अंधा होता है। कानून सिर्फ नियम और सबूत देखता है और उसके आधार पर संविधान के तहत जो भी कार्रवाई होनी होती है उसके आदेश दिए जाते हैं। यही कुछ हुआ है हाल ही में, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है मेरठ सेंट्रल मार्केट के आसपास कई ऐसी जगहों का जहां पर ये कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं कि सेटबैक की कार्रवाई हो, यानी जो कह सकते हैं जगहों पर सेटबैक होना चाहिए था, इमारत की खाली जगह होनी चाहिए थी, वो नहीं छोड़ी गई और वहां पर दुकानें, अपना मकान बना लिया गया है या फिर कोई ऐसी इलीगल गतिविधियां की गई या यूं कहे कि अतिक्रमण किया गया, तो उस पर कार्रवाई होकर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। कुछ ऐसा ही यहाँ पर अगर आप देखें तो सीलिंग के भी आदेश दिए गए हैं, जिसमें साफ लिखा है उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा सील। तो ये जगह देख रहे हैं, क्रॉस का निशान देख रहे हैं, और ऐसे ही आगे अगर आप जाएंगे तो कई जगह बुलडोजर की कार्रवाई हो भी चुकी है और कई जगहों पर कार्रवाई होनी है। जहां पर कार्रवाई होनी है, जिन लोगों का घर कह सकते हैं सेटबैक के जरिए तोड़ने के आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने, जो सेटबैक के नियमों का पालन नहीं करे, उनके घरों पर जो कार्रवाई होनी है, उनका दुख दर्द किस तरीके से सामने आता है, क्या बातें वो रखते हैं, क्या सरकार से उनकी मांगे हैं, ये जानने के लिए चलते हैं उन लोगों के पास और जानते हैं उनकी मांगों को। की बात जहां पर बुलडोजर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं अधिकारियों को, उसी क्षेत्र स्थल पर मौजूद है मेरिट सेंट्रल मार्केट में, और वहां के आसपास भी कई आवास हैं जहां के कुछ निवासी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं उनका दुख दर्द कि कैसे सालों की कमाई लगाई और उसके बाद अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है और सरकार की ताबड़तोड़ ये कार्रवाई है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? तो क्या नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र शर्मा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सरकार के द्वारा ये कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही दुखद है, इतनी पीड़ा है सारी जनता में। ये जब मकान दिए थे आवास विकास ने बना के, सन 84 का अलॉटमेंट है, किसी का 79 का अलॉटमेंट है, जब नीचे मट्टी थी, मकान पक्के भी नहीं थे, लैट्रिन बाथरूम भी नहीं बनाए हुए थे, आज जनता ने बड़ी मेहनत से अपना जमा के, व्यापार जमा के आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि आज 38 मीटर के मकान रहने लायक बना लिए हैं। जब ये आज रहने लायक बन गए तो आज आवास विकास को भी लॉज याद आ रहे हैं, जबकि देते समय ऐसा कोई लॉज नहीं बताया था कि इसमें सेटबैक भी छोड़ना पड़ेगा मकानों के अंदर, या 25 मीटर के मान 38 मीटर के मकान 100 मीटर तक जब नक्शा पास करने की अनुमति नहीं है, आप बिना नक्शे के मकान बना सकते हो, अपनी मर्जी से बना सकते हो और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, इसके बाद भी हम इस पे अपनी मर्जी से अपना मकान या दुकान नहीं बना सकते, ऐसा कोई जियो ही नहीं है। और ये जो इंटरप्रिटेशन करी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में बताया जा रहा है, बिल्कुल गलत बताया जा रहा है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ मकान नहीं, दुकान, स्कूल और कई जगहों पर बैंक भी चल रहे हैं, तो मतलब ये सब रातों रात खड़ा नहीं हुआ होगा, कई सालों पुराना है, जैसा कि आपने ही बताया। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई अभी तक आदेश आया है? जब से लेके यहाँ सरकार ने, जिसकी भी सरकार रही है, सन 84 से 87 से अलॉटमेंट है, 88 से हम यहाँ रह रहे हैं, सब ने बड़ी मेहनत करके, डॉक्टर अशोक गर्ग नर्सिंग होम है, बेचारों ने 20 रुपए से शुरुआत करी थी, आज 200 रुपए में वो अपने पास से दवाइयां भी देते हैं। जो गरीब जनता है यहाँ की, ज्यादातर वहीं जाती थी अपना दुख दर्द लेके, बीमारियों को लेके, उन्हें बड़ी राहत मिलती थी। अब कहाँ जाएगी ये जनता? बड़े बड़े हॉस्पिटल तो जा नहीं सकती। अब जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो योगी जी और मोदी जी आंकड़ा बताते हैं भी गरीबी रेखा से इतने ऊपर आ गए, तो ये कैसे आए? इन लोगों ने अपनी मेहनत करी, अपना व्यापार जमाया, हम सब लोगों ने। जब हम गरीबी रेखा से ऊपर आए, किसी की दया दृष्टि से नहीं आए गरीबी रेखा से ऊपर। बड़े आज गर्व से बताते हैं सब लोग कि हमने गरीबी रेखा से इतने करोड़ों को जो है ऊपर ला दिया। तो क्या आज दोबारा ये ऐसी स्थिति नहीं पैदा होगी कि जो है गरीबी रेखा से वापस नीचे जाएगी जनता और दुख दर्द से परेशान रहेगी? और जो आज सरकार 80 करोड़ को राशन दे रही है, फ्री में दे रही है, योजनाएं में दे रही है,
कहीं दोबारा उस कैटेगरी में नहीं जाएंगे जो आज मेरे ख्याल से कोई भी राशन कार्ड से एक भी व्यापारी, एक भी निवासी यहाँ का सामान नहीं ले रहा राशन कार्ड से, किसी के राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं। तो हम गवर्नमेंट की एक भैया से सवाल रहेगा। भैया, जैसा कहा जाता है यहाँ के जो सांसद है अरुण गोविल जी, रामायण जो सीरियल आया था उसमें राम जी का किरदार निभाया था। कहते हैं राम राज्य बसाने के लिए वो आए थे, और राम राज्य में तो हमने देखा कि प्रजा सब खुश रहती है, चाहे कोई किसी जाति से हो, निचला हो, अमीर हो, गरीब हो, ऐसे किसी को हटाया नहीं जाता था। लेकिन योगी सरकार में इस तरीके की कार्रवाई कैसे देख रहे हैं? देखिए, राम राज्य का जो अर्थ है ना, वो अर्थ ये है कि जहाँ की जो जनता है, जहाँ पे वो रहती है, उसको सारी फैसिलिटी मिले, सारी चीजें वो उसके अनुकूल चलती रहे। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, ठीक है, उच्च अदालत है, उसका जो भी उसने निर्णय लिया है वो सर्वमान्य है, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर पब्लिक के हित में कोई चीजें नहीं होंगी तो फिर कैसे चलेगा आगे। अब छोटे बच्चों का स्कूल है, मेरी बेटी है 6th क्लास में आई है, अब उसका स्कूल हमने पास में किस लिए सेलेक्ट किया था कि वो बेटी है, उसको ज्यादा कोई दिक्कत ना हो, या हमारे घर में से मैं एब्सेंट हूँ, मेरी मम्मी एब्सेंट है, तो मेरी वाइफ जाके उसे स्कूल से ला सकती है। अभी जैसे भैया जिक्र कर रहे थे हॉस्पिटल का, वो हॉस्पिटल के संचालक इतने अच्छे संचालक हैं कि किसी के पास पैसे नहीं होते, फ्री में दवाई, फ्री में इलाज गरीब आदमी का, तो ये चीजें संभव थोड़ी है। और दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि भाई सेटबैक और ये कोई प्रावधान तो है नहीं है, शुरू स्टार्टिंग से कुछ नहीं है। ये जो अलॉटी है मकान, ये सन 84 में अलॉट हुए थे, ये योजना बनी थी आवास विकास की। तो अभी हाल फिलहाल में कोई नोटिस आया है? नोटिस तो सबके मकान में बाहर लग चुका है, नोटिस तो आ चुका है। क्या आखिरी तारीख दे रखी है? आखिरी तारीख तो अभी ये जुलाई की दी है, 14 जुलाई में जो है वहाँ पे अदालत में जाए। तो आपकी क्या लड़ाई रहेगी अब इसके बाद? लड़ाई क्या, सीधे साधे तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। और देखो जी, सरकार का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना तो कर नहीं सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जहां बैठे हैं उन्हें ग्राउंड लेवल पर आकर सोचना पड़ेगा। उन्होंने सोच लिया कि शायद 860 के 860 वर्ग 300 वर्ग मीटर के या 300 गज के हैं, 38 मीटर का मकान है, 13 लोग रहते हैं, 3 भाई एक ही फैमिली में एक ही घर में रहते हैं, क्या संभव है सेटबैक देना? अगर आपको लगता है सेटबैक देना संभव है, चलो मैं सेटबैक देता हूँ। और फिर दूसरी बात ये बताओ, ये जो आवास विकास के मकान बनाए हुए हैं, एक दीवार पर 2 मकानों की नींव है। अब अगर मकान को थोड़ा सा भी, इतना सा भी छेड़ा ना, तो पूरा मकान नीचे गिर जाएगा। पिलर नहीं होते थे पहले, ये दीवारों पे खड़ा हुआ, ये 4 इंच की दीवार पे खड़ा हुए हैं। अभी अगर गिर जाएगा, कोई जान माल का नुकसान होगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? माना कि मेरे पर ये सरकार से क्या आप लोगों की मांग रहेगी कि कोई मुआवजा दिया जाए या फिर कुछ अलग तरीके से उनकी तरफ से मदद? ये डिमांड है कि आप एक बार एक कमेटी घोषित कर यहाँ एक बार देखें तो सही, यहाँ आकर एक बार सर्वे होगा, एक रिटायर्ड ऑफिसर्स की लॉबी बनाए, जज साहब एक बार एक ऑर्डर पास करेंगे, एक बार यहाँ देखें तो सही। अभी तक उन्होंने बड़े बड़े भूखंड देखे हैं, यहाँ आप एक बार कैमरे की नजर से मैं चाहूंगा आप दिखाओ। ये सब 38 मीटर 35 मीटर 40 मीटर के मकान है। अब अगर ये अब आगे से तोड़ेंगे तो पूरे नीचे आ जाएंगे। और यहाँ किसी की भी आय वर्ग, मतलब किसी की भी ऐसी नहीं है कि कोई 2-2 4-4 5-5 लाख रुपए कमाता हो। यहाँ देखो छोटी छोटी सी दुकानें हैं, उनसे गुजारा चलता था, दुकानें बंद हो गई है, मकान अगर बंद होने की स्थिति आ गई है, किसी पे रोजगार नहीं है, कैसे कमाएंगे, कैसे बच्चों के एडमिशन कराएंगे? आप यहाँ से लेकर पूरी रोड देखो, छोटी सी ये रोड है, यहाँ कोई बड़े बड़े ऐसे भूखंड थोड़ी है कि इतने बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं। यहाँ केवल छोटे दुकानदार हैं, छोटे लोग हैं। अब सब लोग बाहर आ चुके हैं, मातृशक्ति हमारी बाहर आई है। कहा जाता है कि घर को घर महिलाएं बनाती हैं, तो महिलाएं हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। देखिए, कहावत है कानून अंधा होता है, नियम और सबूत देकर सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, लेकिन आज लोगों का दुख और दर्द नहीं कोई देख रहा। तो इसके लिए आप योगी सरकार से क्या मांग रखते हैं या अपनी मांग क्या रखते हैं? हमारी तो योगी सरकार से यही मांग है कि हमारे घर, हमारे व्यापार जो थे हमें दे दिए जाए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सड़क पर आ चुके हैं। इस टाइम हम लोगों का हाल ऐसा हो गया है कि हमारे बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, हॉस्पिटल भी यहाँ पे बंद है, बच्चे 4-5 दिन से स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल हम लोगों को सड़क पर लाके बैठा दिया गया है। और ये 35 मीटर के मकान में आप लोग कैसे सेटबैक मांग सकते हो? 40 साल पुरानी बसी हुई ये मार्केट है, जो ये घर बने हुए हैं आज से नहीं बने हुए, 40 साल से बने हुए हैं। क्या तब आपको नहीं पता था कि ये कमर्शियल है या अवैध है? तब भी तो आपने मीटर, बिजली का बिल सब कमर्शियल कर रखा है ना। हम लोगों ने बिल दिए हैं, हम लोग सब GST नंबर भी दिए गए हैं, किस बेस पे दिए गए हैं? बिल्कुल यही सवाल है कि 2017 से योगी सरकार है यूपी में, 2014 से मोदी सरकार है केंद्र में, और 2026 में ये फैसला आया है। महिलाएं और भी यहाँ पर जानते हैं कि अब आप क्या सोच रहे हैं, आगे की क्या रणनीति रहेगी या क्या गुहार रहेगी? सर देखिए, आगे की रणनीति तो ईश्वर ही तय करेगा कि क्या होगा,
लेकिन आज हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। हमारा व्यापार जा चुका है, हमारे मकान भी जाने की कगार पे आ गए हैं। हमने जो 40 साल से मेहनत करके जो ये मकान अलाउड हुए थे, हमने किस्तें भर भर के सन 14 में या 16 में हमारी रजिस्ट्री पूरी हुई है, और अब ये कानून आ गया है कि अवैध है। जब हमसे कॉमर्शियल बिजली का बिल लिया जा रहा है, पानी का बिल लिया जा रहा है, मकान का बिल कॉमर्शियल है, तो ये अवैध कैसे है? ये तो सरकार ने, आवास विकास ने और सुप्रीम कोर्ट में हमारे सर पर तलवार लटका दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए, और इनमें इतनी मजबूती नहीं है। अगर हम एक चीज भी छेड़ेंगे, एक ईंट भी अगर हिली, तो सारे हमारे आ जाएंगे नीचे। चूनी मिट्टी से लोगों की ये मांग है कि जो घर बने हुए हैं और जो सेटबैक के अंतर्गत बताए जा रहे हैं कि अवैध हैं, और वही तोड़ेगी सिर्फ सरकार। लेकिन लोगों का कहना है कि जो सेटबैक के अंतर्गत भी आता, अगर वो हिले तो उससे पूरा मकान ढह सकता है, और अगर पूरे मकान पर आंच आती है तो उसका कौन हर्जाना देगा और कौन मुआवजा देगा? और ऊपर से जो अधिकारी जिस समय वो उस समय बड़े पदों पर थे और जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि आए और रोके, क्योंकि इतने बड़े मकान आप देख रहे हैं रातों रात खड़े नहीं हुए, 20, 25, 40 साल पुराने हैं। तो वही महिलाओं की भी मांग है, वही यहाँ के निवासियों की मांग है, वही दुकानदारों की भी मांग है कि अगर एक ईंट हिली तो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। और भी यहाँ पर लोगों से जानते हैं क्या। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि ये अवैध अब क्यों हुआ? 40 साल से जो ये हमने क्यों करा? अवैध कैसे हो गया ये बताइए आप। हमारी सारी जिंदगी इसमें लगे, हमारे बच्चे बड़े हुए, सब कुछ हुआ, अब ये कैसे हो गया ये बताओ। इस एक मकान मतलब है इसमें, उसमें 8-8 जने रहते हैं। अवैध बता दिया। जब हमारा कमर्शियल का बिल भी जा रहा है, हाउस टैक्स भी जा रहा है, तो अवैध कैसे कहला रहा है? जब अब तक कहाँ थी सरकार? देखिए, अरुण गोविल जी जब यहाँ पर वोट मांगने आए थे तो उन्होंने क्या ये कहा था कि आप लोग अवैध जगह पर रह रहे हो, हम आपका वोट नहीं लेंगे? ऐसा नहीं कहा, बोला हम तो विकास करेंगे, विनाशी करके चले गए। क्या करा इन्होंने? कुछ नहीं करा हमारे लिए। यहाँ का कोई सांसद या विधायक या योगी सरकार की तरफ से अभी तक कुछ ऐसी कोई नहीं आया, हमें ये पूछने तक नहीं आया। हम यहाँ रोड पे आके खड़े हो गए, हमें कोई पूछने नहीं आया। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे जानते हैं कि कहाँ स्कूल जाते हैं? गुरुकुलम MPGS में। तो आगे का जी, मतलब पहले गुरुकुलम में था, अब MPGS में कराया, और स्कूल एडमिशन कराते ही स्कूल में सील लग गई है। तो हमारे बच्चे 4-5 दिन से स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब अरुण गोविल जी यहाँ वोट मांगने आए थे तो हम लोगों ने उन्हें राम जी के चेहरे, मतलब राम जी के रूप में देखा, सबने वोट दिया। हमें किसी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, बस हमें इतना है कि हमारे व्यापार आपने बंद कर दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे व्यापार बंद किए, हमने उसको अपनाया, हमने उसको बात मानी, हमने अपने काम बंद कर दिए। लेकिन अब बात हमारे घरों पे है। अगर हमारे घर ही टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के स्कूल बंद हो गए, अस्पताल बंद हो गए। हमारे घर में कोई बीमार हो, हम किसी का इलाज कराने के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं है हमारी औकात कराने की, तो हम कहाँ से कराएंगे? तो हर इंसान अपने हिसाब से चलता है। बस सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे घरों में जो साइड बैग की प्रक्रिया है इसको कैंसिल किया जाए और बस हमारी बात मानी जाए। योगी जी और मोदी जी से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें सड़क पे ना लाया जाए। कहा जा रहा है कि अगर कोई अवैध निर्माण है तो उसका हर्जाना लेकर वो जगह जस की तस रहने दी जाए, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स में छपा है। और कई लोगों के बयान भी अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आए थे, ताकि लोगों के जो बूंद बूंद करके एक रुपया इकट्ठा करके ये घर बनाए गए, चार दीवारी खड़ी गई, छत बनाई गई, इस उम्मीद में कि आगे जीवन यापन यहीं पर होगा, सुख दुख जो भी होगा यही होगा, यहीं पर जीवन बीतेगा। और जैसे कि आपने सुना कि स्कूल में अभी एडमिशन कराया और स्कूल पर नोटिस आ गया कि अब वो भी सील हो जाएगा, वो भी तोड़ दिया जाएगा, जो भी वहां पर सेटबैक की कार्रवाई होगी। तो ये योगी सरकार को, ये यहाँ के सांसद को समझना चाहिए कि यहाँ के लोगों का दुख दर्द अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। ये हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन बदले में सरकार की तरफ से भी तो कोई आगे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि ये आम लोगों को लगे कि हाँ, उनकी सुनवाई के लिए कोई एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो बड़े पदों पर है और अपने पद का सदुपयोग कर रहा है। और भी लोगों से जानते हैं यहाँ पर कि आगे क्या रहेगा आपका। जी, जब ये हमें मकान मिले थे, चूना मिट्टी से बने गए थे, अगर हम कील मारते थे तो पड़ोसी की दीवार हिलती थी। उसे हमने बड़े प्यार से सीमेंट करके बनाया, हमने अपने पड़ोसी में लगाया। और आज हम वो कह रहे तुम घर से बाहर निकल जाओ, आप ये आपके हाथ में कैमरा है, आप इसे अपनी मर्जी बेच नहीं सकते। हमने कहा मकान के आगे हमने लिख दिया मकान बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये भी गुनाह हो गया, हम मकान नहीं बेच सकते, हमारी चीज को हम अपनी बेच सकते। बताइए, यहाँ पर जगह जगह अगर आप देखे होंगे तो पलायन हेतु मकान बिकाऊ है के भी पोस्टर लगे हुए हैं लगभग हर घरों के बाहर, जहां पर सेटबैक की कार्रवाई को लेकर नोटिस आ चुका है और लोग परेशान हैं। सही से सोना बैठना नहीं हो रहा, दिन की तपती दोपहरी में प्रदर्शन हो रहा है
और लगातार एक ही मांग है कि कोई हमारी सुने, लेकिन अभी तक कोई आया? कोई नहीं सुनने आया भैया। सबने कान में उठा रखी है, बात करो, मोबाइल ऑफ है और कहते हैं हम बाहर में। राम जी को बुलाया, राम जी कहते मैं मुंबई में अपना काम कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। वो राम जी 3 महीने में फिर आएंगे, फिर हम उनके पैर छुएंगे और फिर हम उनको वोट देंगे और फिर हमें मारेंगे। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आज जो आवाज विकास ये कह रहा है कि ये सब अवैध है, आज से 20 साल पहले जब हम लोगों ने शटर लगाए हैं, 15 साल पहले, 10 साल पहले, है ना, रिश्वत दे के इन्होंने कुछ नहीं कहा, रिश्वत खाई और शटर लगवाए। तो ये गलती किसकी है? आवाज विकास की। अब आवाज विकास ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उसने ये लगाया कि ये अवैध है, तो गलती किसकी है? आवाज विकास की। हमारी लड़ाई आवाज विकास से है और सरकार से। तो हम अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं ये कहकर कि हमारी तो कोई गलती नहीं, हमने इनको सूचना। उस समय इन्होंने रिश्वत खा के अधिकारियों ने हम लोगों के व्यवसाय होने दिया है, शटर लगाए गए हैं और सबके घरों में शॉप है और ये इन्होंने रिश्वत खा के करवाया है। और अब ये कह रहे हैं कि हम तोड़ेंगे और तोड़ने के पैसे हमसे लेंगे, तो हम किस बिना पे पैसे देंगे? ना हमारे पास है, 2 महीने से हमारे रोजगार बंद पड़े हैं, हमारे खर्चे के लिए भी हम परेशान हैं। अब सेटबैक मांग रहे हैं, हम सेटबैक कहाँ से देंगे? 5 फुट टूटेगा, सारा मकान नीचे आ जाएगा। 50 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे बनाने के लिए? हम एक पैसे से मोहताज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हम इसीलिए हम सरकार से, मोदी जी से, योगी जी से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारी पुकार को सुनिए, हमारे बच्चों के भविष्य को देखिए, जानिए। यहाँ सब जनता कितनी दुखी है, सब परेशान है। हमें 3 दिन हो गए सड़कों पे पड़े हुए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा है। कोई भी नहीं आया और 35 मीटर के मकान को वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे ज्यादा बताया गया है। कोई यहाँ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस सबकी छोटी छोटी सी दुकानें हैं, ऊपर सबके घर है, नीचे सबकी छोटी छोटी सी दुकान है, जिसे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं चला रही हैं, जो अपने बच्चे पाल रही हैं। उनको बिल्कुल हमें सड़कों पर लाके बैठा दिया गया है। देखिए, कहा जाता है कि बाबा योगी का बुलडोजर जो है माफियाओं और अपराधियों पर ही चलता है, लेकिन अब इनके बहते आंसू भी शायद योगी जी तक पहुंचे और दुख दर्द पहुंचे, ताकि वो भी समझे कि बहनों के घर तक भी बुलडोजर की कार्रवाई पहुंच गई है और अधिकारियों की लापरवाही से पहुंची। और भी भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे जानते हैं कि इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे और आगे कार्रवाई को लेकर जो कोर्ट के आदेश आए उस पर सरकार के कैसे यहाँ पर अध्यादेश रहे उस पर जानते हैं। देखिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, बड़ी कोर्ट है, लेकिन हमेशा, मैं भी एक टीचर हूँ, हमारे पास बच्चे भी कोई गलती कर देते हैं तो उनके लिए हम लोग उनकी एक सजा निर्धारित करते हैं, उसके बाद हम उस पर लीनियंसी बरतते हैं। 2006 में भी एक कानून ऐसा आया सड़कों के लिए, या कोई भी और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, तो कई बार कोर्ट से बात करके उसको निरस्त किया गया। ये तो सब लोगों के घर का सवाल है। हमारे जैन धर्म में ये कहा गया कि अगर एक चिड़िया के घोंसले को भी हम पत्थर मारते हैं तो हमें बहुत पाप का बंद होता है। तो ये तो हमारे कितने घोंसले उजाड़ दिए। ये लोग दोनों मेरे फादर की एज में है, ये लोगों के अब बस की नौकरी करना नहीं है। इन लोगों ने जितना व्यापार करना था, सेटअप अपना खड़ा करा, अब उसके बाद एकदम सरकार ने आदेश दिया कि इसको तोड़ दिया जाए। और हम अरुण गोविल जी से भी यही दरख्वास्त करते हैं कि अपना निजी काम छोड़ दें। अगर आपको निजी काम में ज्यादा आप बिजी हो उसमें, तो आप या तो इस्तीफा देके निजी काम में ही रह लो। उनका हमने अखबार में पढ़ा कि वो निजी काम से बाहर गए हुए हैं, तो निजी काम जरूरी नहीं है। मुझे भी कल स्कूल जाना है। ये सवाल रहेगा कि एक अध्यादेश को भी लेकर बातें चल रही थी कि इस पर कार्रवाई को लेकर बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही थी, कोर्ट में जाते पहले निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। तो अध्यादेश को लेकर ही बात आई थी कि पहले भी ऐसी कुछ कार्रवाई होनी जा रही थी, लेकिन रोक लगी थी शायद पहले भी, तो उस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल रोक लगी थी, लेकिन उस समय ये हुआ कि हम लोगों को ये दिलासा वो देके गए, आपको भी याद होगा, मिठाई बांट के गए वो यहाँ पर, और उन्होंने हमसे ये दिलासा दिया था कि हम लोगों को वो रुकवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से बात करेंगे। इतने सारे व्यापारियों को उन्होंने झूठा दिलासा दिया। श्री अरुण गोविल जी, हमने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उन्होंने तो अपने किरदार को ही नहीं निभाया। राम जी को एक बार दशरथ जी ने कहा कि आपको वनवास में जाना है, तो उन्होंने एक बार भी क्यों नहीं करा था? तो हम लोगों, इतने सारे बच्चे परेशान हैं, स्कूल्स कॉलेजेस हमारे बंद हो गए हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, एक बार एक टीम बनाकर हमारे यहाँ भेजी जाए, सर्वे किया जाए। हम लोगों के मकान ऐसे नहीं है कि हम इसमें सेटबैक देंगे। इतना अच्छा बसा बसाया बाजार हमारा खत्म कर दिया। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर निष्कर्ष यही निकल रहा है, सरकार से मांग है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन योगी सरकार से मांग है कि जो सेटबैक के आदेश दिए गए हैं उस आदेश के तहत पहले एक सर्वे कराया जाए। सर्वे में ये देखा जाए कि जिन मकानों पर अगर कार्रवाई होगी, अगर उसकी एक ईंट भी हिली तो पूरा मकान नीचे आ सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि 4 इंची की दीवार पर वो मकान खड़े हैं,
कोई उसमें पिलर नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर और भी भैया, उनसे ही जान लेते हैं मकानों की हालत को लेकर कि क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर भैया। भैया मुझे 45 साल हुए काम करते हुए यहाँ पे। सड़कें मेरे सामने बनी हुई है और छोटी सी दुकान किराए पे ले रखी है और अब दुकान भी बंद होने को आधार पे आ रही है। बताओ हम क्या करेंगे इस टाइम? मरम्मत का काम है, गैस चूल्हे गोबर का, और 45 साल से काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये देख लो आप, ये छोटी छोटी दुकानें सारी, कोई बड़े बड़े वो नहीं है प्लाट यहाँ पे, वो बाहर है बड़ी तरफ। यहाँ तो बिल्कुल उनके लपेटे में इन्हें भी ले रहे हैं। बताओ हम क्या करेंगे? और ये मकान टूट जाएंगे, दुकान टूट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? हम तो ये प्रार्थना भैया, हमें बख्श दो, हमें माफ कर दो, हमें काम करने दो। अब उम्र इतनी है नहीं जो हम कहीं काम करेंगे और जाके। कितनी हो गया? मेरी मोदी की उम्र है 76 में। हाँ 76 में मुझे 45 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, 42 साल यहाँ हो गए। और पहले शास्त्री थी उधर दुकान, 42 साल में लगातार काम कर रहा हूँ यहाँ पर। बताओ इस उम्र में कहाँ जाएंगे? साल यानी मोदी जी की उम्र जितना ही है। अंकल जी ने सोचा होगा, घर बना दिया, परिवार सुखी है, सब सही चल रहा है, दुकानें भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो रोजी रोटी होती वो चल जाती है, इतना बड़ा भी कोई धंधा नहीं। लेकिन अचानक से सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जो है इन सब पर एक बम की तरह फटा है कि अब या तो अपनी जगह खाली करो या फिर उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो देखो। और अपनी आंखों के सामने अपना आशियाना टूटते हुए शायद कोई नहीं देखना चाहेगा। और भी भैया जानते हैं, भैया इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइम यहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे वोट लेने के लिए पब्लिक आती है। बड़े बड़े नेता यहाँ से, बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी के सारे नेता यहाँ से वोट लेके जाते हैं। हमने हाथ जोड़ के सबको वोट दी है। अभी 25-25, 30-30 मीटर के हमारे मकान है, आप इन्हें गिरा दोगे तो हम सड़क पे आ जाएंगे, हम मर जाएंगे, मगर घर छोड़ के नहीं जाने के। गवर्नमेंट अधिकारी हम सबकी मान्य करते हैं, लेकिन हमारे साथ जितना अनर्थ हुआ है ये जीवन में कभी नहीं हुआ। हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारी बात दूर तक जाए। आप उनको ये बताएं कि हम किस कंडीशन में यहाँ जी रहे हैं। 4 दिन से धरने पे बैठे हैं लोग, जनता बैठी है, पब्लिक बैठी है, मरने को तैयार है, भूखा प्यासा, कोई पानी को नहीं, खाने को नहीं, क्या करेगा बताइए आप? हम मर जाएं? आप चाहते हो हम मर जाएं तो हम जहर खा लें? भाई इससे ज्यादा क्या करें बताइए आप? इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं? हमारी कंडीशन इतनी खराब है कि हम मर जाएंगे और कुछ नहीं करने के। सेटबैक छोड़िए, हम अपनी जान दे देंगे, जान ले लीजिए हमारी, सेटबैक नहीं देने के। 25 मीटर का मकान है, पूरा गिर जाएगा, बच्चे मर जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होते हो, तोड़ दो दूसरे को बुलडोजर लाके, हम कह रहे हैं और बताओ, लेकिन मर जाएंगे, क्या होगा आपका? ये न्यूज हमारी, अब हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम ऊपर तक पहुंचाएं। हमारी को सुनने वाला नहीं है। बड़े बड़े नेता आते हैं यहाँ पे, आश्वासन देते हैं कि सर हमें वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए। हम वोट देते हैं उनको, हमने सांसद भी, सारे अधिकारियों, सबको नीचे से लेके ऊपर तक डबल इंजन की सरकार बना के दी। किसने दी? जनता ने दी। आज जनता मर रही है, क्या कहना चाहें बताओ? हम इतने परेशान हैं, अपने दिल की बात हम किसी को नहीं बता सकते। जो हमारी कंडीशन दिल की है ना भैया, हमारे भावुक हैं। आप मीडिया से हो, आप खुद यहाँ कंडीशन देख लो क्या है। हम 24 घंटे यहाँ सब पड़े हैं, अपने बच्चों को, बीवी को, बच्चों को लेके यहाँ पड़े हुए हैं। बताओ क्या कहें आपके माध्यम से? हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी सुने। ये इन्होंने हमारे से इतना धोखा करा है, समझे? हम अपने दिल की बात कुछ नहीं कह सकते सर, बिल्कुल सॉरी, हम बिल्कुल मर जाएंगे मगर कुछ नहीं करने की बात खत्म। वही बात है कि जो कहावत है, कानून अंधा होता है, जो शुरुआत में कही थी, निष्कर्ष भी वही निकल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नियम देखे, अपने अधिकारियों के द्वारा पेश किए गए सबूत देखे, लेकिन वो लोगों का यहाँ दर्द और लोगों की पुकार नहीं देख रहा है। क्योंकि कहा जाता है कानून अंधा होता है, और वही जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है कि कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, कोर्ट के आदेश पर अधिकारी अपनी कार्रवाई कर देंगे। जी 5 मिनट ये कहना चाहता हूँ कि एक सेकंड अपने कैमरे को हमारे यहाँ पे घुमा के देखिए, कितनी जगह है। आप खुद जाके जरा एक सेकंड देखिए कितनी जगह। एक घर के अंदर तीन फैमिली रहती है, छोटी सी दुकान थी, दुकान भी तोड़ दी, सब कुछ कर दिया, बताइए, शटर लगा दिया, सब कुछ कर दिया, और क्या कर सकते हैं बताइए? आप अपने कैमरे के माध्यम से जरा एक बार जहाँ तक कैमरा घुमा के देखिए। हम तो मकान बेचने को तैयार है अपने। ये देखिए पोस्टर आप देख रहे होंगे जहां पर नेम प्लेट लगाई जाती है बड़े ही शान से कि नाम देखकर कोई हमारे घर में एंटर करेगा, लेकिन ऐसा पोस्टर दिल पर पत्थर रखकर लगाया होगा कि पलायन हेतु मकान बिकाऊ है। और ये पोस्टर जब लगा रहे होंगे तो जरूर आंखों में आंसू और दिल पर पत्थर रखा होगा कि इतने उम्मीदों के साथ बनाया गया ये घर और इसमें रह रहे लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ, वो भी सेंट्रल मार्केट, आप शब्द समझिए, सेंट्रल मार्केट जिस पर सबकी नजर रहती है। बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े अधिकारी अगर कहीं आते हैं तो सेंट्रल मार्केट से शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ पर घरों में ऐसी हालत, यहाँ पर ऐसे पोस्टर देखने को मिले। जी 85 से आए, 85 में अलाउड हुए हैं, 86 से रह रहे हैं हम यहाँ पर, सन 86 में आ गए हम बिजनेस करते हुए रहते हुए यहाँ पर। सर एक लॉजिकली बात करना चाहूंगा, आप मीडिया जितना भी है लोगों से सवाल पूछता है, यूट्यूबर भी आते हैं सवाल पूछते हैं,
एक छोटा सवाल मेरा आपसे है, हम 13 लोग हैं, परिवार के कुल सदस्य 13 हैं और एक दुकान है हमारी, हमें कितनी जगह सफिशिएंट है, बस आप एक कैलकुलेशन करके बता दीजिए। ज्यादा से ज्यादा अगर एक नजरों में देखा जाए 13 लोग के परिवार के लिए अगर 2 या 3 गज 2-3 मंजिल भी चढ़ा दे तो 75-150 गज इतना भी इनफ रहता है। और दुकान के लिए भी अगर देखें तो जो दुकान देखने को मिल रही है ये दुकान इनफ रहती है। ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए जो एक कह सकते हैं गुजारा चल रहा है, ऐसा नहीं कि करोड़ों कमा रहे हैं, सिर्फ गुजारे के नजरिए से। रियलिटी, अब आपको रियलिटी पता है, मेरा 38 मीटर का मकान है, 4 फैमिली है और 4 फैमिली रहती है। बताओ, अब इसका मकान कहती है कि हम ड्रामा करते हैं, बात करते करते आदमी भावुक ना हो जाए तो बताए क्या करे। 38 गज का मकान है बड़े भैया का, और एक उसमें छोटी सी दुकान है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 200-300 की डेली की रोजगारी है, इससे ज्यादा नहीं है यहाँ पे। छोटे आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे बाथरूम, और आप सीढ़ी देखो कितनी छोटी छोटी सीढ़ी हम लोगों ने बना रखी है। हमने कैसे समय काट रहे हैं, हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं ये हम जानते हैं। ग्राउंड उन्होंने तो सिल्वर स्पून लेके ऑर्डर दे दिया, वो तो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं। यहाँ ग्राउंड लेवल पर आकर देखो तो सही, हकीकत देखो ना। मैं आपसे करोड़ों रुपए की दौलत नहीं मांग रहा, जो मेरा है कम से कम वो मुझे मेरा रहने दो, जो मेरा है वो मेरा रहने दो। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि जो भी सेटबैक की जगह है वो तोड़ी जाएगी। अगर आप योगी सरकार से कोई डिमांड करना चाहें, कुछ खबरें थी कि हर जाने की भी मांग कर सकते हैं या रिलोकेट की यानी कहीं और जगह दे दी जाए, ऐसी बहुत सारी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को योगी सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें हाथ जोड़ के मोदी जी योगी जी सबसे एक निवेदन है, हमें किसी को कुछ नहीं चाहिए। हमें प्लीज हमारा मकान छोड़ दीजिए। हम सेटबैक कहाँ दें बताइए? अगर हम सेटबैक दे देंगे हम तो जमीन पा जाएंगे, मर जाएंगे, पूरा मकान गिर जाएगा। मकान गिरा है क्योंकि दो पिलर पे नहीं है, ये दो मकान पिलर पे नहीं है, 3। हाँ, ये 3 आप देख लीजिए ईंट की दीवार, समझे? 1-2 दीवारों से एक दीवार कनेक्टेड है, जॉइंट है। 2 लेंटरों की एक दीवार है, एक दीवार पर 2 मकान है। मेरा और इनका लेंटर एक ही दीवार पर है। अगर इन्होंने ऊंचा कर दिया तो हमारा गिर जाएगा। आवास विकास वालों ने जो डाला है वो एक ही दीवार पे पड़ा हुआ है, और हम एक दीवार पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिन अधिकारियों ने उस समय ये मकान बनाने के निर्देश दिए या जो भी कुछ निर्देश थे, क्या योगी सरकार उनको ढूंढ के उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देने का काम करेगा? क्योंकि यहाँ पर 100-200 लोग तो सिर्फ अभी आपको दिख रहे हैं, लेकिन अभी हजारों लोग घरों में हैं। जो दुकानें से प्रभावित है, जिनका रोजगार चल रहा है वो छिनेगा, जहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो नुकसान होगा। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये छोटे छोटे कमरे या कोई रेड़ी पटरी हो, ठीक ठाक दुकानें हैं और बनी हुई दुकानें हैं, बनाई गई है, रातों रात नहीं बनी। बैंक भी कई जगहों पर खुले हुए हैं। तो सोचिए कि एक बसा बसाई जगह वो उजाड़ी जा रही है सेटबैक के नाम पर, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। देखिए सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है, सर आंखों पर है, लेकिन वही बात है कि कानून अंधा होता है और अभी तो फिलहाल लोगों के दुख दर्द नहीं देख पा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे आवास विकास के, आप उनके सर्वे कराइए। 1000-1000 1200 गज की कोठियों में रह रहे हैं वो, और हम 25-30 मीटर के मकान में रह रहे हैं। हमारे को उन्हें वो भी दिक्कत हो रही है, वो 200-300-500 गज की कोठियों में रह रहे हैं। आप उनका सर्वे कराइए, मालूम करिए वो कहाँ है जिन्होंने हमें ये अलॉटमेंट कराया, सब काम करा, रजिस्ट्री हमने ये मकानों की रजिस्ट्री कराई है, पक्की रजिस्ट्री थी हमारी, कोई लोकल नहीं है, कोई हमारी फर्जी नहीं है। आवास विकास को पैसे दिया हमने बकायदा, तब हमने ये मकान के अलॉटमेंट कराए हैं। कोई किसी के बाप के नाम है, किसी के पापा के नाम है, रजिस्ट्री है, कॉमर्शियल बिल देते हैं, कॉमर्शियल रजिस्ट्री है, 10,000 रुपए हाउस टैक्स आया है। देखिए ये भी लड़ाई थी कि रेजिडेंशियल जगह पर कॉमर्शियल चीजों को बताया जा रहा, तो वही अंकल से जानते हैं। कॉमर्शियल रजिस्ट्री है, कॉमर्शियल बिजली का बिल दे रहे हैं, और 10,000 रुपए हाउस टैक्स आया है जी। 10,000 रुपए हाउस टैक्स आया है इस छोटी सी दुकान में। 10,000 रुपए कॉमर्शियल एरिया अगर बताया जा रहा है और कॉमर्शियल टैक्स भरा जा रहा है तो वो भी एक सवाल उठता है फिर तो। देखिए सर, हम यहाँ पर डोमिक्स में रह रहे हैं, कॉमर्शियल टैक्स आ रहा है, कॉमर्शियल बिजली का बिल भी आ रहा है, जिसका जैसे दुकान का उस हिसाब से पैसा आ रहा है, सब हम जमा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे साथ अनर्थ हो रहा है। हम आपके माध्यम से केवल ये चाहते हैं कि आप हमारी ये बात ऊपर तक पहुंचाएं, जो होगा आप हमारे लिए जैसा कर सकते हैं। जितने भी लोग जीएसटी नंबर कब सरकार इशू करती है? पैन कार्ड देखती है, घर के बिजली बिल देखती है, और उसके बाद आपको वेरीफाई करती है। मेरे को जीएसटी भी अलॉट कर रखा है, और मतलब ये किस वजह से कॉमर्शियल हूँ तभी तो जीएसटी एप्लीकेबल कर रखा है। एक नंबर में माल आता है, एक नंबर में दुकान से माल बिकता है, तो मतलब मैं कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहा हूँ, सरकार ने भी माना है ना, तभी तो मुझे जीएसटी अलॉट किया। अब मतलब मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? अब ये खासा टैक्स ही भरा जा रहा है, और जो आवास एवं विकास के तहत जो भी नियम प्रावधान थे लोगों ने फॉलो करे,
लेकिन उसके बाद ऐसी कार्रवाई तो लोगों का आज दिल भरा है। और कई लोग जो पीछे से देख रहे हैं अपने फोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, वो ये ना सोचे कि इनके नकली आंसू हैं, हमने अपने लोग खड़े कर लिए। ये असली दुख दर्द है। यकीन नहीं होता तो यहाँ पर आकर देख लीजिए। जब आप मेन सड़कों से आओगे तो आपको वहां पर कुछ टूटे हुए मकान, दुकान दिख जाएगी। और ये हकीकत है कि यहाँ के लोगों का दुख दर्द झलक रहा है। और कभी नहीं इन्होंने जिंदगी में सोचा होगा कि ऐसे भी कुछ इनको अपना काम छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर अपने घर की लड़ाई के लिए आगे आना पड़ेगा। तो फिलहाल अगर अधिकारी, सरकारों तक ये आवाज जा रही है तो उनसे यही मांग रहेगी कि एक बार आइए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए। वो तो सर मानने हैं, सराखों पर है, ये जनता भी मानती है, लेकिन सरकार की तरफ से, सांसद की तरफ से कोई ऐसा कदम रहे जो प्रतिनिधि आए जिससे लोगों को लगे कि हमारे साथ खड़े हैं। उसके आगे जो कार्रवाई होती है वो शायद ये जनता भी अपना सामना करने के लिए अभी तैयार है, लेकिन पहले कोई सामने तो आए। सबसे बड़ी चिंता की बात यही नजर आ रही है। फिलहाल देखते हैं आगे इस पर और भी क्या आदेश आते हैं, क्या कोई सुखद संदेश भी आगे से आगे आता है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। अगले साल इलेक्शन भी है तो सारी चीजों को ध्यान में रखा भी जाएगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरठ की सेंट्रल मार्केट में मौजूद है और उन घरों के आसपास ही मौजूद है जहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जितनी भी सेटबैक के अंतर्गत कार्रवाई है उसको तेज करके तोड़ा जाए। यहाँ पर आप पोस्टर देख रहे होंगे कि लोगों ने ये पोस्टर लगा रखे हैं कि पलायन हेतु मकान बिकाऊ है, यानी लोग चाहते हैं कि ये मकान बिक जाए, क्योंकि इस मकान के जितना सेटबैक के अंतर्गत आता है वो टूटेगा तो उसके बाद आप सोचिए घर की सकल सूरत क्या देखने लायक, क्या रहने लायक रहेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक अंकल जी उनके घर पे ही मौजूद है। क्या नाम है अंकल? अजय बंसल। अजय बंसल। तो अजय जी के घर पर मौजूद है। यहाँ पर बताया जा रहा है इनके द्वारा कि जो ये आप जगह देख रहे हैं, यहाँ तक करीब जहां तक मैं खड़ा हूँ, इसके आगे का जितना हिस्सा आता है वो तोड़ दिया जाएगा सेटबैक के नियम के तहत। क्या ये सही अंकल? बिल्कुल गलत है जी। अगर मैं गिर जाएगा, जब तक हमारी जमीन का इन्होंने जो पैसा लिया है यहाँ तक का ले रखा है, और उसके बाद भी कह रहे हैं अंदर चले जाओ। आप बताइए, मैं अंदर चले जाऊंगा, आप अंदर आकर देखिए मैं इस मकान में क्या करूंगा। आप यहाँ देखिए, मैं यहाँ तो तोड़ दूंगा तो ये इसमें मैं क्या कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा। मुझे बच्चे भी पालने हैं। अजय अभी देखिए, इस छोटी जगह में कितनी क्या करूँ बताइए। ये इतनी जगह बचेगी, बस ये यहाँ से बचेगी, यहाँ से बचेगी, यहाँ से बस। ठीक है, तो ज्यादा अंदर तक, कितना अंदर तक ये बस। तो आप देख रहे होंगे कि ज्यादा अंदर तक नहीं, और ऊपर से जो घर की हालत देखने को मिल रही है, देख लीजिए। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो एक बार घर की हालत भी दिखा दे, क्योंकि काफी जर्जर हालत में नजर आ रहा है ये घर। अगर आप देखेंगे सीलिंग पर जगह जगह से जो कपड़े छूट रही है, लेंटर कहीं या पटिया, ये पटिया लेंटर है। हाँ जी, लेंटर वो पटिया, तो जगह जगह से वहां से छूट भी रहा, ऊपर का प्लास्टर भी छूट रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर ये घर भी इतना मजबूत नहीं है। बुलडोजर देखिए बहुत मजबूत चीज होती है, जब कार्रवाई होती है तो उसकी जो मजबूती होती है, उसके जो तोड़ने की शक्ति होती है, वो एक जगह सिर्फ निशान नहीं छोड़ेगी, वो सब जगह मार देगी। फिर वो उसका निशान या उसकी ताकत बहुत दूर तक जा सकती है। और अगर आप ये दीवारें देखेंगे, और ऊपर से मैं कैमरामैन को चाहूंगा या बाहर की दीवारें आप दिखाएं, जो यहाँ छज्जे के आसपास की दीवारें हैं, ये आप, तो ये सारा अंकल ये भी तोड़ा जाएगा। तो ये तो एक घर की हालत है, और ऐसे यहाँ पर सैकड़ों घर बताए जा, तो ऐसे कई और घर हैं, लेकिन अभी हम एक ही घर दिखा पा रहे हैं। ये आप हालत देख सकते हैं। यहाँ पर दुकानें भी हैं, और ये सब रेंट पर है कि आपकी है? अपनी है। अच्छा, तो इनकी हालत आप देख सकते हैं। अगर ये आगे से टूटेगा तो पीछे क्या बचेगा, और इसका लुक क्या रहेगा, और रहने वालों की आप सोचे क्या व्यथा रहेगी उसके बाद। क्योंकि ये जितनी भी जर्जर चीजें हैं वो आपको दिख रही होंगी। 40-45 साल तो हो गए, 30-35 साल हो गए। हाँ जी, 30 चूना मिट्टी का मकान बना के देता हमने, बड़े मेहनत से अपने पैसे लगा के करा, तब भी ये अब भी टूटता है। अगर मैं कील मारता हूँ तो पड़ोसी आकर मुझसे लड़ता कि तूने कील क्यों मार दी। ये हालत है घर की। तो आप देख ही रहे हैं, और हालत ये है, और कई और भी घर है आगे। फिलहाल यही घर आपको दिखाया है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से अंकल का दर्द और घर की हालत दोनों आपको साफ दिख रही है। बाकी समझदार सरकार भी, देखिए सरकार भी जानती है कब क्या आदेश, क्या करना है क्या नहीं करना है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना आदेश, अंतिम आदेश दे दिया है जी। सुप्रीम कोर्ट को जो आवास विकास ने दिखाया वो गलत दिखाया। उन्होंने कहा कि हम नाले से 10 फुट आगे हैं, अब हम उसके न्याय को विरुद्ध करें, वो उन्होंने दिखाया हम 10 फुट आगे हैं, जबकि हम 10 फुट पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप 10 फुट जो आगे है उस जगह तोड़ो, हम तो पहले भी 10 फुट पीछे हैं।
मकान जहाँ तक है वहां से अगर यहाँ तक देखा जाए ये आपने छोड़ रखा है। हमने छोड़ रखे है। और आवास विकास ने जो दिखाया है कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने कब्जा यहाँ तक रखा है, हम इस जमीन को मांग रहे हैं, जबकि हम तो जमीन पीछे बहुत दूर है, नाले से हम पीछे पीछे ही है। जबकि ये रूल है कि नाले पीछे सारी जमीन मालिक की होती है और गवर्नमेंट की नहीं होती। तो अब सवाल यही है कि देखते हैं, लोगों ने अपना दर्द बताया, घरों की हालत भी आपको दिखा दी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जीवन आशा हॉस्पिटल प्रेरणा स्रोत, और अंकल कार्रवाई की बात कर रहे हैं और ये पोस्टर भी लगा रखा है कि पलायन हेतु मकान बिका हुआ है। तो ये सब भी चीजों का बड़ा नुकसान होगा अगर आगे देखा जाए। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये तो हमारे गुरुजी ने हॉस्पिटल बना रखा है। यहाँ अपंगों का फ्री इलाज होता है, हाथ टूट जावे, पैर टूट जावे, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं, उनके लिए हम ऐड कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे देखते हैं कि मेन रोड की तरफ चलते हैं जहाँ पर कुछ कार्रवाई हुई है, वहां पर इस समय क्या हालात है। बहुत बहुत शुक्रिया।